नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक पे। जी हाँ, मैं केतु का सीरीज़ भी कंटिन्यू कर रहा हूँ और राहु का एक नया हम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और कॉम्बिनेशन की बात करेंगे राहु के साथ दूसरे ग्रहों की कुंडली में। राहु के साथ हम पहले देखेंगे चंद्र को, और ये हर लग्न राशि सबके लिए होगा। तो राहु चंद्र कॉम्बिनेशन हम देखेंगे स्थान के हिसाब से, राशि या लग्न के हिसाब से नहीं। हाउस में फर्स्ट हाउस है, आपकी राशि कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, लेकिन पहले स्थान में अगर राहु चंद्र है तो क्या इफेक्ट है, ठीक है। दूसरे स्थान में है तो क्या इफेक्ट है, उसकी हम बात करेंगे। ये हर किसी को लागू होगा। तो आपके लिए राहु चंद्र जो पहले स्थान में है, तो उससे पहले राहु को समझते हैं। तो राहु जो है वो डिज़ायर है, वो मन की बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो राहु के थ्रू होती हैं, एग्जीक्यूट होती है। राहु सिर का भाग है, ठीक है। और चंद्र जो है वो थॉट्स हैं, हमारा जो भी विचार है वो चंद्र है। हमारे मन में जो भी चल रहा है वो सारा, हमारे दिमाग में एक तरफ बहुत कुछ चल रहा है, दिल में बहुत कुछ चल रहा है, और उसका ऐसा पाथ जो हम डिसाइड नहीं कर पाते वो चंद्र है। थॉट लेवल पे चंद्र बियॉन्ड द इमेजिनेशन ले जाता है। राहु जो है उसमें अपनी इच्छाएं डाल देता है, तो चंद्र डाइवर्ट होता है कि अरे ये करूं या वो करूं, कन्फ्यूज़न होते हैं। तो ये राहु है, ये चंद्र है। अब ये कॉम्बिनेशन आपके पहले स्थान में है कुंडली में, चाहे आप किसी भी राशि के हैं, किसी भी लग्न के हैं। आपके फर्स्ट हाउस में अगर राहु और चंद्र है तो आपके मन में जो विचार आएंगे, देखिए राहु और चंद्र का ये एक बेसिक नेचर पकड़ के आप चलिएगा। मन का कारक है चंद्र, थॉट्स का कारक है राहु, डिज़ायर है, और पहला जो स्थान है वो हमारा मस्तिष्क है, हमारा माइंड है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें पहले स्थान की अगर हम बात करें तो इकट्ठा हो रही है, आपको बहुत स्ट्रेस लगेगा लाइफ टाइम। ये परमानेंट राहु और चंद्र की हम बात करें पहले स्थान में, तो परमानेंट राहु चंद्र आपका पहले स्थान में है। यहाँ से क्या होगा कि आप अपने थॉट्स को कभी जज नहीं कर पाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं ज़िंदगी में कहाँ जाना चाहता हूँ, कहाँ जाना चाहती हूँ। आप सही दिशा निर्णय नहीं ले पाएंगे। आपको लगेगा कि मैं सही हूँ या नहीं, उस उलझन में रहेंगे। दूसरे लोग आपको कहेंगे अरे ये क्या कर रहे हो, आप तो ये कर सकते हो, आप तो वो कर सकते हो, आप ये जो कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आपको उलझन में डालेगी, आप सही दिशा में नहीं जा पाएंगे। इवन राहु क्या करता है, डाइवर्ट करता है। बहुत सारे लोगों का चार्ट अलग रहेगा, राहु चंद्र कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में है तो वो सही दिशा में जाने की बजाय गलत दिशा में भी चले जाते हैं। उनके दोस्त या सर्कल या कहीं से भी, लाइफ के किसी भी पड़ाव पे ये चीज़ होती है, इंसान रॉन्ग ट्रैक पे चला जाता है। कुछ लोग आप देखते हैं कि अरे यार बहुत अच्छा था आदमी, ऐसा क्यों किया, इनके थॉट्स बहुत अच्छे थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। वो सिचुएशन क्रिएट होता है उसके लिए, और राहु उसमें हाइपर हो जाता है, राहु हावी हो जाता है और उसको वो राहु के थॉट्स में ले जाता है, वो राहु के विचार में ले जाता है, और वो उसके लिए कभी कभी नेगेटिव होता है। अब जन्म का राहु कुंडली में पहले स्थान में बैठा है, चंद्र के साथ है। अब उसका नक्षत्र अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा तो अलग बात है, बट मैं जनरल इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। राहु आपको कभी भी, आप जब भी सोचेंगे ना कुछ, उसमें एक नेगेटिव थॉट देगा या फिर कुछ वियर्ड थॉट देगा कि अरे ऐसे नहीं वैसे करते हैं, तो फिर खुद ही सोचेंगे अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ राहु, कि जहाँ आप कुछ अच्छा सोचते हैं ना, वहाँ एक हल्का सा डिफरेंट जो एक्सेप्टेबल नहीं है ऐसा थॉट देता है, और वो किसी ने अगर कर लिया तो उसके लिए वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये राहु चंद्र, चंद्र जिसके साथ जुड़ता है वो क्या है कि तरल है, प्रवाही है, वो पानी की तरह है। जिस थाली में अगर डालो तो थाली के आकार में आ जाता है, अगर आप ग्लास में डालो तो उसका शेप ले लेता है। तो चंद्र का कोई वजूद उस तरह से नहीं है, बट वो बहा के ले जाना उसका काम है। थॉट्स है वो उस दिशा में ले जाता है। थॉट्स राहु का डिज़ायर लेके चलने लगता है, समझ रहे हैं आप। राहु डिज़ायर है, उस डिज़ायर को थॉट्स के थ्रू ले जाना है, तो थॉट्स चंद्र है वो ले जाता है। फर्स्ट हाउस हमारा माइंड है, तो माइंड के थ्रू सारी चीज़ें चलती है और आप उसमें बह जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। जब वो डिस्ट्रॉय होता है तब पता चलता है कि मैंने गलत किया। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, और ये चीज़ें राहु चंद्र की आपके जीवन में बहुत बार, हर बार कहूँगा मैं, कि आपको डिप्रेशन की ओर ले जाती है, हर बार स्ट्रेस की ओर ले जाती है। आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। पर्टिकुलरली अब देखिए फर्स्ट हाउस है, यहाँ पर सारी चीज़ें आएंगी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं,
लेकिन हर किस्म के थॉट्स आएंगे उसमें। पहला स्थान है, इसलिए हम जब दूसरे स्थान में जाएंगे तो बात बदल जाएगी। लेकिन राहु चंद्र पहले स्थान में है किसी भी राशि में, किसी भी लग्न में, तब बात बदल जाती है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके थॉट्स को कंट्रोल करना, और वो आप कंट्रोल कर सकते हैं शिव जी, महादेव, उनका आप पूजा पाठ करें, उनका ध्यान धरें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, यही रेमेडी है। राहु चंद्र के लिए जितना आप महादेव की पूजा करेंगे, देखिए रेमेडीज़ में क्या होता है कि लोग कहते हैं कि मैं ये करा दूं तो चलेगा, मैं कहीं और जाके पंडित को पैसा दे दूं वो कर लेगा, चलेगा नहीं। आप कहाँ है, तो आप खुद करेंगे तब ज़्यादा ज़्यादा इफेक्ट होगा। पंडित के थ्रू आप करवाइए, लेकिन आप करिए, आप बैठिए उस पूजा में, तभी आपको फ़ायदा है। सिर्फ पैसा दे के छूटना है तो ऐसे करोड़ों लोग हैं, बहुत सारे आप जानते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, अगर वो बैठ के पंडितों को दिया करे पैसा तो वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब दुनिया उनके हाथ में आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको खुद को पूजा करवाना चाहिए पंडित के सामने बैठकर। आप बैठिए उस पूजा में, तब सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ भाई, हमारे यहाँ आप शादी का कवर किसी और के थ्रू भेजते हैं तो सामने वाले को क्या लगेगा कि भाई वो नहीं आए, भेज दिया। ऐसा नहीं, आप आके दीजिए। अगर आप जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये सिंपल एक समझने के लिए बात कर रहा हूँ। तो महादेव की पूजा कीजिए, उसका एक ऑरा होता है, एक मंत्र का आपके बॉडी के आसपास एक सर्कल बनता है विच विल प्रोटेक्ट यू, वो डिस्ट्रॉय होने से बचाता है आपको। दूसरी चीज़ है, आप मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अपने निर्णयों को आप ऑब्जर्व कीजिए अब तक के, उसके लेसन लिखिए। ऐसा है तो ये राहु चंद्र के लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हाउस के आप बहुत ही खुद को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं सही हूँ, मुझे सब पता है, लेकिन कहीं भी एक्सेप्टेंस नहीं है, कहीं भी वो चीज़ पॉसिबल नहीं बन रही है। तो डेफिनेटली आपका राहु चंद्र है कॉम्बिनेशन, और फर्स्ट हाउस में या फर्स्ट हाउस से कनेक्टेड है, बट फर्स्ट हाउस वाला है तो डेफिनेट है। आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है, अपने बारे में लिखना है कि मैंने ये गलतियाँ की हैं, मैं ये कर सकता था, मैं ये कर सकती थी, लेकिन मैंने किया नहीं है। अब उस ऑब्जर्वेशन को आप प्रैक्टिकली कितना उसको आप रख सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ तो मैंने क्या गलतियाँ की, उसमें क्या सही हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आप उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसमें से 1% भी चलते हैं तो वेरी गुड, आपको खुद को बोलना चाहिए कि आपने अच्छा किया। नाउ उसमें से 2% पे जाइए, 3 पे जाइए, और वो अचीव करते जाइए। राहु चंद्र में एक पॉजिटिव बात यह है फर्स्ट हाउस के लिए कि राहु क्या है, आपको जीवन के सारे दुख से जोड़ता है, आपको रियलिटी दिखाता है, लेकिन तरीका उसका सही आपको नहीं लगता है। राहु के हिसाब से वो सही तरीका है, लेकिन राहु जिस तरीके से आपको रियलिटी दिखाता है वो तरीका आपको पसंद नहीं आता है। आपको होता है कि अरे इतना खतरनाक वे में, मतलब इतना टेंशन देके। सो वो एक्सेप्ट कीजिए आप कि ऐसा ही होगा, लेकिन उसमें से सीखना क्या है वो आप सोचिए। अगर उसको आप रोते रहेंगे या उसको आप कि अरे राहु ने ऐसा किया, राहु ने वैसा किया, नहीं, राहु ने ऐसा किया क्यों और उसमें से मुझे क्या लर्न करना है, मुझे क्या सीखना चाहिए। जिस दिन आपने वो कर लिया, यही राहु चंद्र आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव उस सेंस में हो जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि लाइफ का, देखिए आपका पास्ट देखिए, उसमें से पॉइंट्स निकालिए, उसमें से अपॉर्चुनिटीज़ देखिए कि मुझे ये मिल सकता था लेकिन मैंने छोड़ दिया, मैंने वो लिया नहीं, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, या उसमें से जो लर्न करना था और उसको फ्यूचर में अप्लाई करना था वो मैंने नहीं किया, अब मैं करूँगा, अब मैं अचीव करूँगी। और वो लेसन्स आप अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली आपको यही राहु चंद्र बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अब देखिए राहु चंद्र है कॉम्बिनेशन, वो क्रिएटिविटी है। बहुत सारे लोग मीडिया में, थिएटर में, एक्टिंग में, राइटिंग में, डायरेक्शन में, डांस में, म्यूज़िक में, स्कल्पचर में, ड्राइंग में, पेंटिंग, एनीथिंग, आर्ट फॉर्म में जो भी चीज़ें होते हैं, डांस है, क्लासिकल डांस है, एनी काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म, राहु चंद्र जिनके पास है वो सबसे लकी है, और पहले स्थान में है वो सबसे ज़्यादा लकी है। फ़र्क इतना है कि आपको आपकी कुंडली पता होनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा राहु चंद्र यहाँ पर पहले स्थान में बैठा है, मुझे अपने आप को क्रिएटिव फील्ड में ढालना चाहिए, क्रिएटिविटी में ढालना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जाके फिल्मों में काम करें, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आप एक क्लर्क हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक इंजीनियर हैं,
बाय प्रोफेशन, लेकिन अगर आप साथ में एक पोएट्री करना शुरू करते हैं, अपने थॉट्स को लिखना शुरू करते हैं, वो चीज़ राहु चंद्र है और वो चीज़ फिर आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। वो राहु चंद्र आपको उस, और क्योंकि फर्स्ट हाउस है, आप कुछ भी लिख सकते हैं किसी भी विषय पे, कुछ भी मतलब कि आप हर विषय के ज्ञाता है, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिला इसलिए आप डिप्रेस हो रहे हैं। राहु चंद्र फर्स्ट हाउस में, देखिए दूसरे स्थानों में कुछ ही विषय के ज्ञाता बनाते हैं, हर चीज़ में वो माहिर नहीं होते हैं, लेकिन फर्स्ट हाउस में उनका ये पॉजिटिव पॉइंट है कि आप हर चीज़ का आपको नॉलेज होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी विषय में आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप वो चीज़, आपको जो भी पसंद आए वो लिखना शुरू कीजिए, उसका पेंटिंग बनाइए, अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। सो ये राहु चंद्र आपके लिए बेस्ट है। अगर आप उसको रास्ता देते हैं, उसका आउटपुट कुछ निकलता है, तो ये राहु चंद्र आपको घुटन नहीं देंगे, आपको तकलीफ नहीं देंगे, आपको स्ट्रेस नहीं देंगे। आप दुनिया से कनेक्ट हो जाएंगे और वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके लिए पॉजिटिविटी बढ़ेगी। सो राहु चंद्र पहले स्थान में एक तरह से नेगेटिव है, और अगर उसी को आप सही दिशा में ले जाएं आपके थॉट्स को, तो वही चीज़ सबसे बड़ी पॉजिटिव है और आपके विचार, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी क्रिएटिविटी लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। सो ये मेन पॉइंट्स है राहु चंद्र के फर्स्ट हाउस में। आपको खुद पे भरोसा करना है तो उसके लिए आपका मन, आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और अपने क्रिएटिव थॉट्स को किसी को सुना के नहीं, अप्लाई करके प्रूव कीजिए, तब आपको लोग कहेंगे अरे वेरी गुड। जिस दिन आप सुनाएंगे अरे कैसा है, तो कोई नहीं मानेगा, उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जिस दिन करके दिखाएंगे वो चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा एक रिज़ल्ट होगा, बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस होगा, दूसरों के लिए, खुद के लिए भी। सो ये राहु चंद्र आपके लिए बहुत अच्छे हैं, उसका बेनिफिट उठाइए। फर्स्ट हाउस में कोई भी राशि है आपकी, कोई भी लग्न है, महादेव को आप हमेशा पूजा पाठ कीजिए, जो भी मंत्र स्तोत्र आता है आपको एवरीडे कीजिए, और जिस तरह से आपको समझ में आता है वो सारा आप शिव जी की पूजा पाठ का कीजिए काम, और अपने आप को डिस्ट्रॉय होने से बचाइए। ये राहु चंद्र आपको जहाँ लोगों के थॉट्स ख़त्म होते हैं आपके शुरू हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि माइंड और बॉडी दोनों में डिफरेंस क्रिएट होता है, ये मैं हर बार कहूँगा, क्योंकि राहु चंद्र है वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन स्पीड में ले जाते हैं, और दूसरी तरफ आपका बॉडी उस स्पीड में नहीं चल रहा है, मतलब एक्शन नहीं हो रहा है, आपके लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है। थॉट लेवल पे बहुत कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन रियल में कुछ पॉसिबल ही नहीं बन रहा है, तो आप डिप्रेस होंगे, आपको तकलीफ़ होंगी। लेकिन आप उसको मेडिटेशन प्राणायाम के थ्रू स्लो कीजिए, और लाइफ में हर चीज़ होगी, लेकिन अच्छे से होगी, शांति से होगी। थोड़ा कंट्रोल में रख के चलिए माइंड को, कोशिश कीजिए, और रिदम में लाइए बॉडी को और माइंड को, तब जो एक्शन होगा वो करेक्ट होगा और उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।